हेलो एवरीवन, वेलकम टू 18th HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। मेरा नाम मोहम्मद आरिस है। उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि HTML की मदद से हम बोल्ड एंड इटैलिक टेक्स्ट को किस तरह कर सकते हैं। पहले आपको याद होगा हमने HTML में यूज़ किया था EM टैग इटैलिक के लिए और स्ट्रॉन्ग टैग बोल्ड के लिए, जो हमने HTML टैग की मदद से किया था। पर हम बोल्ड और इटैलिक टैग CSS की मदद से भी कर सकते हैं, जो कि एक मॉडर्न वे है। ठीक है, HTML की टैग हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। बोल्ड और इटैलिक के लिए हम ज़्यादातर स्टाइलिंग के लिए CSS को ही यूज़ करते हैं। तो हम CSS की मदद से अब देखेंगे कि हम बोल्ड एंड इटैलिक टैग्स किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ एक लिस्ट बनाऊँगा, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, उसके लिए मैं इसकी एक लिस्ट आइटम बनाऊँगा li, और इसके लिए मैं लिख दूँगा यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसी तरह मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और इधर एक ऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ। ये और इधर लिख देते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो आप इसको ब्राउज़र पे भी करके देखेंगे, ये नॉर्मली दिखेगा जैसे हमने HTML में इसको सीखा था, पर हम इसको CSS की मदद से अच्छा किस तरह कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। अब मैं पहले यूज़ करूँगा ये UL, तो CSS को बताऊँगा कि मैं UL में चेंजेस करना चाह रहा हूँ। उसके बाद दो कर्ली ब्रैकेट्स, इसको स्पेस दे दिया हमने, और इधर हम आ गए और इधर मैं लिखता हूँ फॉन्ट वेट WEIGHT वेट, और इधर कॉलन, और इसके बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पर बोल्ड BOLD बोल्ड, और इसके बाद सेमी कॉलन। ठीक है, अब इसको आप कंट्रोल S से सेव कर दीजिए और ब्राउज़र पे जाके देखते हैं कि हमारा जो ये UL है ये बोल्ड हो गया होगा, जबकि ऑर्डर लिस्ट सेम होगा। ये देखें, ये बोल्ड हो गया। अब हम इसको इटैलिक करते हैं अपने ऑर्डर लिस्ट को। अब इसके लिए हम यहाँ पर CSS को बताएंगे कि हम ऑर्डर लिस्ट में चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने वही दो कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया फॉन्ट स्टाइल आई थिंक, और इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया इटैलिक। ठीक है, अब इसको कंट्रोल इसके बाद हम आपको याद रखना होगा कि हमें एंड में सेमी कॉलन देना है। ठीक है, अब कंट्रोल S से सेव कर दीजिए और इसको जाकर रिफ्रेश कर दीजिए ब्राउज़र में। आप देखें ये हो गया स्ट्रॉन्ग, मतलब बोल्ड हो गया, और ये हो गया इटैलिक। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, CSS बहुत ईजी लैंग्वेज है। आपको ये सारी प्रॉपर्टियाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये आप इस चीज़ के यूज़ टू हो जाएंगे। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप यकीन कीजिएगा, आप इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ बने रहिए। मैं आपको PSD to HTML वेबसाइट किस तरह कर सकते हैं और एक कोई खूबसूरत वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं वो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। पर पहले आपको ये जो टैग्स हैं और ये जो CSS में स्टाइलिंग है, आपको ये सीखना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वो पढ़ेंगे तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपके सर से गुजर जाए। तो अगर आप ये इसकी प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ठीक है गाइस, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।